अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मर्दान दलसगा के बाहर मौजूद हूँ और मैंने एक बुज़ुर्गों को देखा, इमरान खान की तस्वीर हाथ में है और यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सही है, ठीक ठाक, खैरियत है। ये थोड़ा नीचे कर दें। ये बताएं, क्या भी आप पूछ रहे थे इमरान खान के हवाले से, क्या कह रहे थे? हम आपको ये कब रिहा हो जाएगी, कब रहा हो जाएंगे? क्यों दिल उदास है? आपको जो है ना, आपको कुछ ना कुछ पता होगा। असने दिल उदास है इमरान खान के लिए? ओ हो, कुछ बोलो नहीं। रात को खुदा की कसम नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। क्यों? बस पता नहीं लगती यार। ये बंदा अच्छा बंदा था, वो जेल में पड़ा हुआ है। उसने कैसा ऐसा काम किया था, कुछ ऐसा काम उन्होंने नहीं किया था, अच्छी काम उन्होंने किया था। और आज देखो वो बेचारा जो है ना, वो हमारे सामने जो है ना, हम देखते ऐसा, और वो किधर पड़ा हुए। ये देख लो ना, ये देख लो ना, ये कितना लोग हैं तेरे किन, लेकिन कोई भी नहीं उसको आज़ाद करवाते। पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं, और कितना हो गया। क्यों इतनी क्यों मोहब्बत है इमरान खान से? यार ये सारा मोहब्बत करते हैं, सारा मोहब्बत करते हैं इसके साथ। देखें साथ सारा मोहब्बत, ये मोहब्बत वाला आदमी है। आपका चाचा जी, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। क्यों नहीं आते यार? मैं बाहर, वो जेल में, वो अच्छा आदमी है। हम अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा बंदा। वो जेल में, हम बाहर। लेकिन जी वो कह रहे हैं क्यों है वो जेल में, और वो एक अच्छा इंसान है, उसने पाकिस्तान के लिए काम किया है। और ये इमरान खान की तस्वीर है जी बुज़ुर्गों के हाथों में, और वो कह रहे हैं कि देखें जी, ये इमरान खान की तस्वीर है। बुज़ुर्गों क्या जज्बात रखते हैं? 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल यार। हमारे लिए जो कुछ होगा ना तो हम करते। ये खुदा की कसम, जो आज चाहिए तो आज आंख की देता हूँ, सारा बदन दे, लेकिन इमरान खान को छोड़ दे। जब इमरान खान को छोड़िए, इमरान खान को छोड़, हाँ इमरान खान को छोड़, जैसा क्या चाहिए वो बल्कि उसकी तो बिनाई भी मुतासिर हो गई है, आँख भी, ये भी सुना, नज़र भी नहीं ठीक आता। हाँ बिल्कुल। उसका औरत भी ऐसा हिसाब किताब है ना, उसका भी बिनाई, उसकी औरत का, बुशरा बीबी का। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन जी ये जज्बात है लोगों के, और वो कह रहे हैं कि खान क्यों जेल में, खान को बाहर होना चाहिए। हाथों में इमरान खान की तस्वीर है और ये सूरत हाल है जी। ये दे दो जी इनको। और यहाँ आप देख सकते हैं अनीस सती शहीद, हमेशा इनके भाई जो हैं इकट्ठे ही नज़र आते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। मर्दान दलसगा में तो लोग तो पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे आप, और क्या जज्बात है आज ये तमाम सूरत हाल देख के? आज तो देखें, आज तो हम उनको तकलीफ़ पहुंचाने आए हैं। खान साहब ने कहा था कि हम इनको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। जहां भी पीटीआई का झंडा होगा, जहां इमरान खान की कॉल होगी, इमरान खान की रिहाई की बात होगी, अनीस सत्ती के भाई इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। आज हम उन ताकतवर हलकों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, आपने 78 साल से जुल्म किया, आपने हमारी माओ बहनों की गोदें उजाड़ी हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म ही किया है, आपने गोलियां भी बरसाई हैं, आपने चादर चारदीवारी का तकद्दस भी पामाल करवाया है। पाकिस्तान हमें कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत से आज़ाद हुआ है। ये किसी जर्नैल ने या किसी सियासतदान ने आज़ाद करके नहीं दिया कि आप जब हम अपने हक़ के लिए निकलते हैं और आप हमें गोलियों से छलनी कर देते हैं। आपने पाकिस्तान का जो तारीख़ का मकबूल तरीन लीडर है, आपने आज अडयाला जेल में कैद करके रखा हुआ है। और इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके पास बंदूक की नोक पर ताकत है। हम ऐसी बंदूक की नोक की ताकत को जूते की नोक पर रखते हैं। देखें जी, ये एक शहीद का भाई है और यकीनन इसके जो जज्बात हैं वो अलग हैं, क्योंकि इसका एक भाई जो है अनीस सत्ती शहीद 26 नवंबर को गोली लगने से शहीद हुआ। तो क्या कहेंगे, बुशरा बीबी जो हैं उनकी आंख का भी मसला, इमरान खान की आंख का मसला, और यहाँ लोग जो हैं वो एक कसीर तादाद में पहुँच रहे हैं, इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे हैं, लाएहमल की बात कर रहे हैं कि लाएहमल दिया जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, हमारे पास एक मज़म्मत के अलावा कोई हल नहीं है। आज इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनकी आंख का भी मसला हो गया है। देखें, हमें भी सोचने के लिए है कि उनकी खान साहब की भी आंखों का मसला हो गया है, बुशरा बीबी की आंखों में मसला हो, ये चल क्या रहा है। और ये देखें, अवाम का जो समुंदर, आज यहाँ नौजवान आ रहे हैं, ये नौजवान, ये जो लावा है ये फटने के करीब है। और ये नौजवान इंशाल्लाह अडयाला जेल का भी रुख करेंगे। मैं तो अपनी मरकज़ी क़यादत से यहाँ मुतालबा करता हूँ कि जलसे के बजाय अब अगला लाएमल एहतजाज हो, लॉन्ग मार्च की कॉल हो, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल हो, अडयाला जेल की कॉल हो,
इमरान खान को रिहा वर्कर करवाएंगे। आपका काम है कॉल देना, वर्कर जाने और अडयाला जेल जाने। आपका एक भाई पहले भी शहीद है और आपको पता है वो गोली चल जाती है। हाँ बिल्कुल, 26 नवंबर को मैं भी अनीस के पास था। आज आप देखें मैं इस वक्त जलसागाह में मौजूद हूँ। अच्छा, 26 नवंबर को आप अनीस के साथ थे? जी बिल्कुल, मैं अनीस के साथ था और स्नाइपर ने वहाँ से शूट करके उसको गोली मारी है और उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। आज अभी भी मैं इस वक्त जहाँ जलसा में मौजूद हूँ और मेरी वालदा 24 घंटे में से 18 घंटे अनीस की कब्र पे होती है। अभी भी वो अनीस की कब्र पे मौजूद है। तो उसके बावजूद हम उनसे ये इजाज़त लेके आए हैं। उनको पता है कि यहाँ थ्रेट भी हुआ है कि जी यहाँ धमाका हो सकता है। उसके बावजूद उन्होंने कहा वो अडयाला जेल भी पहुँचती हैं, वो ना रात को सोती हैं ना उनको खाने, उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हमारे जो हंसता बसता घर था इन ज़ालिमों ने, इन कातिलों ने उजारा है और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि इनके जो जिसने ये गोली चलाई है, कोई सिपाही हो, जो सहूलतकार, कोई सियासतदान हो, हुक्म देने वाला कोई जर्नैल हो, इंशाल्लाह इनके गिरबानों से पकड़ेंगे, उसी डी चौक पर लटकाएंगे जहां इन्होंने हमारे 15 निहत्ते कारकुनान शहीद किए हैं और कई हमारे कारकुनान जो जिनकी लाशें आज तक वर्षा के हवाले नहीं की गई हैं। और इस जुल्म के खिलाफ इंशाल्लाह अवाम निकलेगी, कारकुनान बिल्कुल तैयार हैं और इसी डी चौक पर फैसला होगा। जो भी फैसला जो इन्होंने गोलियां बरसाई हैं इंशाल्लाह डी चौक पर इनको एक अल्लाह पे हमें कामल यकीन है कि एक दिन हमारा हाथ होगा और इन जालिमों का गिरबान होगा। बहुत शुक्रिया जी, ये जज्बात हैं एक शहीद के भाई के। सो ये सूरत हाल है जी। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुनेर से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का। क्या कहेंगे आप? आज ज़रा उस तरफ चलते हैं ताकि जलसे की सूरत हाल भी देखी जाए कि कितने लोग जो है वो पहुँच रहे हैं, क्या लोगों के जो जज्बात हैं। और ये अगर आप देखें जी इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइए जी मैं आपको एक मंज़र दिखाता हूँ। ज़रा आए, पहले एक मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे आप ठीक हैं? ये अगर आप ये मंज़र देखें जी, ये जलसे से बाहर आने वालों का रश नहीं है, ये जलसे में जाने वालों का रश है। अगर आप इस तरफ दिखाएं, इस तरफ दिखाएं, ये वॉक थ्रू गेट में यहाँ कोई पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ कोई बिरयानी नहीं मिल रही, बल्कि ये लोग इमरान खान के लिए, इमरान खान का नारा लेके, इमरान खान की लड़ाई का नारा लेके, एक मिनट जरा साइड पे जरा वॉक थ्रू गेट दिखा दे। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 वॉक थ्रू गेट है और ये आप देख सकते हैं जो काफिले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वर्कर प्यारा है, लामल दिया है और सिस्टम कबाब और हमारा शेर जो है वो बैनर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ मर्दान जलसागाह के बाहर की एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान वो पहुँच चुके हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मर्दान में या KPK में जलसे की क्या ज़रूरत है, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं परसों गया था इस्लामाबाद, मेरे साथ न बेच था ना झंडा था PTI का। मुझे रोका गया और बताया गया कि आपका ब्लैक ग्लासेस है, आप इमरान खान के पार्टी में हो। 1 घंटा मुझे उसने हमें तकलीफ़ का शिकार बनाया। मतलब तो अभी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है, तो इसके अलावा पंजाब में PTI की झंडी पे भी पाबंदी है। तो इधर से हम पार्टी की एक्टिविटी इंशाल्लाह जारी रखेंगे। सब कारकुनों को दरख्वास्त है कि इस जलसे में शिरकत करके उन ये जो मोमेंटम जो है वो बनाया जाए। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक कसीर तादाद में अब यहाँ जलसागाह में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो मंजर होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।